हाय अंतर। हाउ आर यू? हाय मैम। यस मैम, आई एम फाइन। आप कैसे और हैं कैसे मैम? हो? आई एम टू गुड। आप कैसे हो? हाँ मैम, सही हूँ। और अब सही चल मिला रहा है। उठना आसान लग रहा है अब आपको? हाँ मैम, सुबह उठना अभी तो बहुत आसान है मेरे लिए। एक टाइम था जब आप आपसे मुझसे तो। जुड़े थे, तब अमृत वेला उठना आपके लिए बहुत टफ टास्क था। हाँ मैम, पहले पहले इनिशियली मुझे अभी भी याद है। मैं नवंबर के फर्स्ट वीक, ऐसे ही 5 नवंबर 6 नवंबर, मैंने 9 PM रात को जो आपकी सेशंस आती थी उसमें मैंने ज्वाइन किया था। फिर आप तब बताए थे कि 10 नवंबर से जो आपकी ग्रेटिट्यूड वाली हम्म। सीरीज स्टार्ट होगा, तो उसमें मैम पहले था मेरा मैम कि मेरे से तो नहीं होगा जो 10 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि मैम मेरे कुछ ब्रेकडाउन्स थे। तो इसके लिए मैं मेडिसिन्स लेती थी, डिप्रेशन एंजाइटी ये सब के मुझे मेडिसिन्स, मेरा मेडिकेशन चलता था। और इन सब में जो होता है मैम, काफी मतलब एक ड्राउजीनेस सा फील होता है जिसमें काफी मतलब नींद की बहुत जरूरत होती है। तो ये सब मेरी चलती थी प्रॉब्लम्स। तो मैम मुझे था कि मैं तो नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी, मेरे लिए तो ये बहुत ही मतलब हार्ड होगा, कैसे उठूंगी मैं, मेडिसिन लेती हूँ सुबह। तो देन ऑल्सो मैंने कि नहीं, एक चीज थी कि मैम जब मैं आपकी 9 PM वाली सेशंस में आपकी करती थी, मुझे ना मैम बहुत अच्छा लगता था। आप जैसे मतलब होपोनोपोनो करवाते थे, डीपली इंटेंसली, मम्मी पापा के लिए फॉरगिवनेस, सेल्फ लव, खुद को फॉरगिव करना, कुछ भी चीजें जो हम लोग लाइफ में बहुत कुछ होते कि मैम हम लोग होल्ड करके रखते कि ये मेरे साथ हो गया है, खुद को मतलब वो विक्टिम वाली पोजीशन में फील करती थी मैं करती थी। तो मैम ये सब मुझे ना बहुत अच्छा लगता था। क्लासेस के बाद मुझे इतना रिलैक्स फील होता था। फिर मैं बहुत मतलब मुझे था कि नहीं, मुझे तो मैम के साथ जुड़े रहना है, मुझे मैम के साथ जुड़ के क्लासेस वगैरह करने हैं। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी मैम 10 नवंबर से। मैंने 4 AM सुबह आपके साथ स्टार्ट किया था जर्नी। पहले पहले मैम होता था, वेरी ऑनेस्टली मैं बोलूंगी, मुझे झपकी आती थी क्लास में। मतलब और आप लिखवाते थे हम लोगों को, सोर्स रिलेशनशिप में आप बोलते थे कि लिखो, और मैम आप ही गाइडेंस करते थे, आप ही के साथ हम लोग लिखते थे। हाँ, बहुत झपकी आती थी। मन करता था तो नहीं होगा और कैसे। लेकिन मैम एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे करते 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 टिल डेट मैम मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। और वाह। मैम ये एक मतलब अमेजिंग जर्नी है, अमेजिंग जर्नी। मतलब मैं अपना वर्ड्स से नहीं मैं एक्सप्लेन कर सकूंगी मैम मैं किस जगह पे थी और आज मैं किस जगह पे हूँ। वंडरफुल। तो इतना क्या था आपका नेगेटिविटी। मेडिकेशन? मतलब आपने बताया कि आप बहुत हाई डोज लेते थे, और जिस वजह से आप जी मोस्टली मैम। ड्राउजी ये सब रहता था, फिर उस सब से कैसे ओवरकम किया? बिकॉज बहुत सारे लोग एक्सक्यूज देते हैं कि हम अभी हम्म। मेडिकेशन पे हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, हमारे लिए सुबह उठना ये है, डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया, फिर भी आपने अमृत वेला उठना चुना, क्यों? हाँ मैम, ड्राउजीनेस रहती थी। और मैम मैं बोलूंगी ये थोड़ा ब्रेकडाउन वाली बात है, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं ये बोलूंगी तो अच्छा होगा, अच्छे से मैं और आगे की एक्सप्रेस कर पाऊंगी। मैम मुझे और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मुझे इंसोम्निया थी मैम। मुझे जो मेरी मेडिकेशंस चलती थी, टैबलेट्स चलते थे, मुझे मैम रात को एसओएस लेना पड़ता था। कभी कभी जैसे मैं एकदम नहीं सो पाती थी रात को, तब मुझे एसओएस लेना पड़ता था मैम। जब से मैं ये 10 नवंबर वाली क्लास में आई हूँ, मुझे एक भी दिन एसओएस लेना नहीं पड़ा। और मैम आप जो ये पूछ रहे थे कि क्यों मैंने इतना डेडिकेटेडली किया, मैम ये ऐसा एक जर्नी है ना, कोई 1 2 दिन क्लास में आएंगे तो समझेंगे इसमें मैम क्या फील होती है। एक बोलते हैं ना, एक अंदर से जब हम लोगों का एक स्थिरता आ जाती है, जब अवेयर हो जाते हैं हम लोग क्या सोच रहे क्या कर रहे, वो चीज जब आ जाती है ना मैम, तब जीने का मजा एक अलग से आता है। और शायद डिवाइन की ब्लेसिंग्स हाँ है। जी। और मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स, आपकी जैसे इतना अच्छा गाइडेंस, कंसिस्टेंसी का जो बात है, हम लोग तो बहुत ज्यादा हम लोग में ब्रेक आ जाते हैं क्योंकि हम लोग में कंसिस्टेंस नहीं रहती थी। लेकिन मैम आपके साथ जुड़ के मेरी ये कंसिस्टेंस बहुत अच्छी से बने रहे।
इसीलिए क्या होता है, वो सबकॉन्शियसली शायद मैं प्रोग्राम हो गई थी, हर रोज उठना, मैम के साथ रहना। और मैम आप दिन के बीच बीच में भी आप मैम मैसेज देते थे कि आज ये करते हैं, आज वो करते थे, टास्क देते थे, इतना वाटर, इतना पानी हम लोगों को पीना है, फ्रूट्स खाना है, मतलब मैम पॉइंट टू पॉइंट लाइफस्टाइल चेंजिंग वाली मतलब आपकी जो गाइडेंस थी, इसमें तो मैम मतलब मतलब नेगेटिविटी अभी दूर दूर तक नहीं है। वंडरफुल, बहुत अच्छा। और मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ, आप कब से थे, कब से हो इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में, कब से शुक्राने कर रहे हो? हाँ मैम, मैजिक बुक मैंने 2023 को मैंने मैजिक बुक ली थी। हाँ, मैजिक बुक लेने के बाद मैं उस बुक को ना, ऐसे ही हम लोग जो रीड करते थे, रैंडम बुक्स रीड करने जैसे, मैं मैजिक बुक को रीड करके मैंने रख दिया। हम्म। फिर मैम 2023 की बात है, 2024 2025 पूरे साल ठीक था, ब्रेकडाउन्स थे, ये सब चलते चलते तो मैम आपके साथ मैंने अच्छा से ये स्टार्ट किया, विथ असाइनमेंट्स कंप्लीट करना, चैप्टर रीड करना, ये सब थी। और वीडियोस आपके मैंने बहुत देखे हैं। आप यूट्यूब का जो आपका वीडियोस थे, मैं वो सब फॉलो करती थी, आपके रील्स देखती थी। और आपका जो एक हमेशा बोलते हैं कि डांस करना चाहिए, डांस करने से मैम सच में ये होता है कि मूड शिफ्टिंग बहुत अच्छा से होता है। यस। हाँ मैम, एक इसमें एक बात मैं शेयर करती हूँ, मतलब कुछ कुछ होता है कि कुछ कुछ मतलब ऐसी सिचुएशन होते हैं मैम, सॉन्ग्स के साथ बहुत मेमोरीज रहते हैं हम लोगों का। तो मैं, हम्म। मेरे लाइफ में भी ऐसे कुछ चीजें थी जो मैं, जिन सॉन्ग्स के साथ मेरा बहुत मतलब मेमोरीज था, तो मैं ना गाना नहीं सुन पाती थी। ये चीज मेरी है, ये मैं कुछ भी गाना में मतलब सुन नहीं पाती थी, मुझे वो पास्ट में मैं चली जाती थी, सोचती थी इधर उधर का बात, ओवर थिंकिंग में चली जाती थी। तो मैम आपके साथ ये मेरा जुड़ने के बाद एक होता है ना, एक्सेप्ट करना खुद को, चलो हम्म। कबूल है, आप मुझे सबसे पहले आप मुझे ऐसे सिखाए थे कि कुछ भी लाइफ की सिचुएशन है उसको ऐसे एक्सेप्ट करना कि कबूल है, ये मेरे साथ नेगेटिविटी हुई है, ये मेरे साथ इंसिडेंट हुई है, ओके, कबूल है। ये यस। ये वाली माइंडसेट में रख के मैं फिर गाना भी सुनती थी, डांस भी करती थी, बस चलते गया चलते गया चलते गया। और मजा आता गया, हाँ। अच्छा बहुत मजा लगता आता गया। है। ओके। तो जब आप दिसंबर मंथ में हमारे साथ एंटर किए, दिसंबर हमारा एक मैनिफेस्टेशन मंथ था, जहाँ सबके अपने अपने कुछ ना कुछ सपने थे, लेकिन मेरा मेन फोकस सभी को था कि मैं चाहती थी कि सब अपने आप को पाले। सब अपने सपनों को लेकर आए थे, लेकिन मैंने जो मेन वर्क करवाया था कि हम लोग खुद पर काम करें, सेल्फ एक्सेप्टेंस होना चाहिए, सेल्फ लव होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये सेल्फ लव वाकई में जरूरी है अपने सपनों को, मैनिफेस्टेशन वाली लाइफ को जीने के लिए? हाँ मैम, सेल्फ लव तो वो मतलब वो मेन जो बेसिक है, अब हम लोग क्या बोले, बेसिक हो, फाउंडेशन, मतलब जिसके ऊपर से ये पूरा हम लोगों का जिंदगी का घर बनेगा। जब तक वंडरफुल। सेल्फ लव नहीं आएगा मैम, कुछ भी नहीं है। ये तो मतलब मेन मतलब मुद्दा का बात यही है इस जर्नी का, कि एक बार अगर खुद से वो प्रेम हो जाता है, हम लोग बाहरी दुनिया में हम लोग देखते हैं कि मेरे को पापा प्यार करते हैं, भैया प्यार करते हैं, मम्मी प्यार करते हैं, क्या मेरे पार्टनर मुझे कर रहे हैं, लेकिन मैम कभी हम लोग खुद खुद के तरफ नहीं देखते। क्या मैं खुद को प्यार करती हूँ? क्या मैं खुद को वो सब चीजें दे रही हूँ? खुद को भूल के हर हमेशा मतलब आउटवर्ड जर्नी में हम लोग रहते हैं। और ये सेल्फ लव ऐसा है, आपके साथ मुझे जुड़ के ये चीज पता चला, इट्स मतलब आप अंदर के जर्नी में आते हैं, वी डीप विद इन, हम लोग देखते हैं अंदर में क्या करना है, कैसे खुद को अच्छा रखना है। क्योंकि जब तक मैं खुद अपना मतलब मैं खुद खुश नहीं रहूंगी, मैं खुद ठीक नहीं रहूंगी, तो मैं कैसे समझूंगी कि मेरे प्रियजन कैसे है, वो लोग को क्या चाहिए। और मैनिफेस्टेशन वाली जो जर्नी थी दिसंबर को, पहले मैम था क्या, बिफोर कमिंग इनटू दिस जर्नी, कि यस, मुझे ना यस, ये खुद चाहिए, का मुझे ना वो घड़ा चाहिए। भरना बहुत जरूरी है। हम्म। जी मैम, आप जैसे समझा थे कि ग्रेटिट्यूड वाली जो बातें थे आप समझाए थे बहुत अच्छे से, कि पहले खुद की गुल्लक भरो। आप ऐसे समझाए थे कि पहले खुद की गुल्लक भरो, कुछ चीजें अगर मुझे सपोज आज मुझे अगर एक 10 रुपीज वाली कैडबरी चॉकलेट खरीदनी है, तो मुझे मैम 10 रुपीज वाले पैसे चाहिए। तो वही कुछ भी ड्रीम्स अगर हमको अचीव यस। करना है, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड, वैसे ग्रेटिट्यूड कर करके हम लोग वो ड्रीम को अचीव कर सकते हैं।
और मैम ये सब बहुत इंटरकनेक्टेड है, ग्रेटिट्यूड, मैनिफेस्टेशन, यस मतलब ये जर्नी ऐसी है, सेल्फ लव मतलब इंटरकनेक्टेड, हर एक चीजों के लिए हर एक चीजों की जरूरत है। यस यस, ये बिल्कुल सही बात है। बहुत जरूरी है कि पूरे दिन जब हम शुक्राने में रहते हैं तो अलाइनमेंट में रहते हैं, अवेयरनेस में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं। और जब हम प्रेजेंट में रह रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हम कहीं ना कहीं सेल्फ लव ही कर रहे होते हैं, खुद पर ही काम कर रहे होते हैं। अदरवाइज हम हमेशा पास्ट में भाग रहे हैं, फ्यूचर में भाग रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की दुनिया में भाग रहे हैं, पर जो आज परमात्मा ने दिया उसके लिए शुक्रगुजार नहीं है। तो यस, मुझे लगता है कि शायद दिसंबर में हमारा मेन फोकस वही था कि जो अभी है, हाँ जो आज है, उस पल को जी लो, उस पल को जी लो। और अगर आपने उस पल को जी लिया तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो और क्या अच्छा लगा आपको ऐसा दिसंबर में, क्या था कि वो होना चाहिए लाइफ में ना, वो जरूरी होना चाहिए? हाँ, जैसे मैम आप एक्टिविटी भी करवाते थे कि आज कुछ हम लोग ड्राइंग करते, मतलब हम लोग का ड्रीम रिलेटेड हम लोग कुछ ड्राइंग करेंगे। अगर मुझे टीचर बनना है तो आप ऐसे करवाते थे कि विजुअलाइज करो तुम कैसे टीचर स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ा रहे हो, कि मैं वो टीचर हूँ, मैं अब मेरे सामने बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये एक्टिविटीज बहुत अच्छे लगते थे। फिर दिसंबर की मैनिफेस्टेशन जर्नी के पहले आप हम लोगों को बताए थे कि कोई एक जो ड्रीम है वो ड्रीम हम लोगों को क्यों चाहिए, वाई, कि ड्रीम तो है अच्छा, तो हम्म। बहुत कुछ जीवन जिंदगी में अगर ये भी होता तो अच्छा लगता, वो भी होता तो अच्छा लगता, लेकिन स्पेसिफिकली जब कुछ चीजों के लिए हम लोग जब मैनिफेस्टेशन के लिए काम करेंगे तो वो चीज मुझे क्यों चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें मैं कितना खुश, यस मेरे परिवार वाले कितने खुश होंगे। तो मैम वो शिद्दत तब यस। आ जाता है कि हाँ सच में तो ये तो मुझे जरूरत है, सच में तो ये तो मुझे जरूरत नहीं है, तो मैंने ऐसे ही मैं ऐवी बोल रही हूँ कि ये मुझे चाहिए। मतलब जिंदगी हम्म। को एक मतलब से जीना, एक मतलब से ड्रीम को अचीव करना, ये सब चीजें बहुत यस, मतलब मुझे इंस्पायर किया था। वेरी गुड। तो मैम अब उसके बाद जब आपने मैजिक बुक की तो कैसा लगा फिर? कुछ नया समझ में आया कि आपको लगा कि शुक्राने करना आसान है, या फिर ये एक टास्क की तरह जीवन को जीना है, कि एक बर्डन की तरह कि अरे ये भी करना है वो भी करना है, कि शुक्राने लाइफ का स्टाइल होना चाहिए, पूरे दिन का हिस्सा होना हाँ, मैं चाहिए? शुक्राना मतलब ऐसा हो गया है, वी ग्रेटिट्यूड इज नाउ माय वे ऑफ, ग्रेटिट्यूड इज माय एटीट्यूड, वाह। ग्रेटिट्यूड इज माय वे ऑफ लाइफ, मतलब ये सब चीजें ना, अब पहले मतलब था कि ऐसे ही बोलने वाली, लाइक कहावत है तो बोल रही हूँ, बोल के अच्छा लग रहा है, बट ये जब हम लोग लाइफ में लाते हैं कि सच में जब हम लोग ग्रेटिट्यूड को लाइफस्टाइल में लाते हैं, हम लोग ऐसे बहुत सी चीजें मैम ओवरलुक कर जाते हैं कि इसकी क्या अहमियत है, अरे ये तो होना ही है, ये तो ऐसा तो होगा ही, मम्मी पापा है वो तो करेंगे, कि नहीं मैम उस जगह आप सिखाए थे कि नहीं, सबके लाइफ में वो चीजें नहीं मिलती है जो अभी हम लोगों को मिल रही है, जो चीज अभी शायद मेरे पास है वो बहुत के ड्रीम होंगे, ये जो टेकन यस फॉर ग्रांटेड वाली चीजें को लेना, ये मेरा अभी बहुत ये नजरिया मेरा बदल गया है। यस। जजमेंट और हम लोग अभी मैं खुद थी, मैं मेरे में ये नेगेटिविटी थी, मैं मेरे में एक जजमेंट करने की बहुत आदत थी, अरे ये तो ऐसे है वो तो ऐसे है, कुछ भी बोल देना, कुछ रिश्तों को लेके बोल देना, कोई काम को लेके बोल देना, ये चीजें बहुत सी सही हुई थी पहले। मैम एक बात जो बोलना चाहूंगी, कुछ भी काम मम्मी देते हैं तो लगता है ना मम्मी क्या, मम्मी फिर से काम दे रही है, लेकिन इस जर्नी में आके मुझे पता चला, नहीं, बी ग्रेटफुल फॉर योर वर्क, कि जितना मैं अपने कामों के लिए ग्रेटफुल रहूंगी उतने मेरे पास काम आएंगे। क्योंकि हम लोग बचपन में एक बात पढ़े थे कि खाली मन शैतान का घर, आइडल बहुत ब्रेन अच्छी डेविल्स बात। वर्कशॉप। तो मैम जब हम लोग काम करते हैं ना तो अच्छा रहता है, मन शरीर सब कुछ बहुत अलाइन रहता है, स्वस्थ रहता है, और उस काम को जब हम लोग ग्रेटिट्यूड के साथ करेंगे तो वो काम बहुत हम्म। सुंदर हो जाता है। यस, ये तो है। और मैंने एक चीज रियलाइज किया है, भगवत गीता में एक बात, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन जी को बोल रहे थे कि कर्मण्ये वाधिकस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि हम तुम कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो ये बात हम्म। तब तो बस ऐसे ही सुन लिया था, कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन मैम अब जब मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नी में आया है, मैं आई हूँ, अभी जब कुछ भी काम मतलब मैं करती हूँ ग्रेटिट्यूड के साथ, कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि ये काम मुझे मिला है, मैं ये काम कर पा रही हूँ, मुझे वो अवसर मिला है
यूनिवर्स ने मेरे को दिया है मैम, वो काम जब मैं ग्रेटिट्यूड के साथ करती हूँ ना, तब मैं वो फल की जो चिंता है ना वो नहीं रहती है। ये मैंने देखा है। वाह। तब रहता है कि नो, मैं अपना काम कर देती हूँ, मैं बहुत प्यार से ये अपना एक्शन कर देती हूँ, मुझे नहीं देखना ये होगा कि नहीं होगा। और हम्म। ऐसे मैं देखी हूँ कि मेरे सक्सेस हुए हैं, मैं बहुत, मुझे काफी मजा आया है। जिस चीजों के बारे में मेरे को लीस्ट एक्सपेक्टेशंस था कि इससे कुछ मुझे होने भी वाला है, लेकिन देखते देख रही थी कि मैं उस चीज से मैं निकल गई थी और मेरा काम बहुत अच्छा से हो गया, मुझे अप्रिसिएशन मिला। वाह। ये सब वंडरफुल चीजें हुई। वंडरफुल, आपने एक्चुअली सबसे बड़ा अचीवमेंट तो अपना वो वाला किया कि डिप्रेशन डिप्रेशन से निकलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे यही मैसेज करते हैं कि आई एम ऑन मेडिकेशन, डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आपको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, सोना चाहिए, लेकिन आपने अपनी सुनी और अपनी सुनकर उस डिप्रेशन को आपने मार दे दी ना। ये तो आपने बहुत कमाल किया, मतलब मैं तो अप्रिशिएट करूंगी, आपके एफर्ट्स को दाद दूंगी कि आपने चुना सुबह उठना। क्योंकि बहुत आपके घर वालों ने भी बोला होगा, आपके अंदर से भी आवाज आती होगी कि अंतरा, अगर तुझे अपने आप को हील करना है, डॉक्टर तुझे दवाई दे रहा है, तो तुझे सोना पड़ेगा, तुझे आराम करना पड़ेगा। कहाँ, और क्योंकि जब हम ये सारी प्रैक्टिस करते थे तो रात में 11 तो हमें बज ही जाता था सोने में। जब हम हाँ। रात में हीलिंग प्रोसेस करते थे, फिर रात में 11 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठना, खुद में एक चैलेंज था। लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करके ना आपने जो इतना बड़ा चेंज लेके आए हैं, बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी मैं कहूंगी उनके लिए वो है कि उन्हें जानना चाहिए कि हमें एक्सक्यूज नहीं देना है लाइफ में ना। हमें खुद को चुनना है, खुद पे काम करना है, और ग्रेटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस, हीलिंग्स, ये सब काम करती हैं यदि हम सतत प्रयास करते हैं, कंटिन्यूटी के साथ प्रयास करते हैं। ये नहीं कि आए 2 दिन आए, फिर 3 दिन छोड़ दिया, फिर 4 दिन छोड़ दिया। वो अगर हम करेंगे तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता, और मैं इस चीज के लिए आपकी दाद देती हूँ कि हाँ, ये तो मैंने भी देखा था कि आप एवरीडे मॉर्निंग नाइट क्लास ज्वाइन करते ही थे विद ओपन कैमरा। नाइट में हाँ जरूर कैमरा ऑफ होता था, लेकिन आप आते जरूर थे। और जो आप आए हैं ना डेली, ये उसी का ही परिणाम है। अगर आप भी आते 2-3 दिन, फिर आप अपने आप को एक्सक्यूज देते, खुद को कहते कि नहीं अंतरा छोड़ना रिकॉर्डिंग्स को, तब तो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल थी कि चल रिकॉर्डिंग से कर लेंगे, अगर आप ऐसा करते तो शायद ये चेंजेस नहीं आते। आपको लगता है आते ये चेंजेस रिकॉर्डिंग से करके या फिर नहीं एक्सक्यूज नहीं देकर? मैम, लाइव में आने से ना वो मास एनर्जी हाई रहती है, उसमें मैं रहती हूँ, आप रहते हैं, और भी बाकी बाकी सारे लोग रहते हैं उसमें मैम। तब ऑटोमेटिक एक वो मोटिवेशन आती है कि नहीं, करना है करना है। जब कि ये लोग आ मेरे रहे हैं तो में मैं भी आऊंगी। कॉन्शियसनेस रहते थे, यस। कॉन्शियस रहते थे कि कैमरा होने, कैमरा के सामने, तो मैम ये होती थी। और मैम ये इसमें तो आपका बहुत क्रेडिट है मैम, कि आप जिस तरह हैंड होल्डिंग थे, आपने वो मजे दिए हैं हम लोगों को मैम, इसलिए हम लोग कर पाए। यस यस। और सबसे कि पहले हीलिंग मैंने तो बस प्रोसेस इतना कहा इतना। था कि वो सुबह उठ जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी, तो आपने उठना चुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कि अगर आप नहीं उठते तो कैसे उस चीज को मैं भी करा पाती ना। आप उठे तो मुझे लगा कि हाँ आप उठे हैं। इवन मैंने तो बहुत बार डांट भी लगाई सबकी बिकॉज आई रियली वांट कि ना लोगों को खुद की महत्वता समझ में आनी चाहिए, और लाइफ को इतना टफ नहीं बनाना है। लोगों ने आजकल लाइफ को बहुत टफ बना दिया है, एक रूटीन में अपनी लाइफ को बांध दिया है, जबकि लाइफ बहुत सिंपल है। जैसे आप रोज नहाते हैं, खाना खाते हैं, शुक्राने करना भी बिल्कुल वैसा ही है। उसके लिए कोई पेन कॉपी लेना या एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाना जरूरी नहीं है। बस जहाँ हो वहीं से शुरू कर दो, यही तो है शुक्राने करना। जी लेकिन मैम। लोगों ने उसको बहुत मैम और टिपिकल एक, बना दिया है। यस मैम। मैम और एक मैं चीज मैम मैं शेयर करने जाऊंगी, ये आप जब आप जो बात बताए ना कि मैं, आप तो बहुत बार डांट भी लगाते थे, हाँ मैम बहुत अच्छा किए थे, उस हर पल आप हम लोगों को डांटते थे जब जब हम लोग गलतियां करते थे। मैं, मेरी एक थी कि मैम एकदम क्लास में मैं नहीं बोलती नहीं थी, मतलब मेरा कोई वो नहीं था। क्लास में मेरा मतलब मैं रहती थी, आप जितना टास्क देते थे करती थी, लेकिन होता है ना एक एक्सप्रेस करना। आप हर रोज हम लोगों को पूछते थे कि आज का दिन कैसा गया बताओ, आज आप लोग कैसे कैसे क्या किए, तो मैम उस जगह मैं बहुत चुप चुप रहती थी, क्यों मैम, मेरा पहले का था कुछ ब्रेकडाउन की वजह से मैम मैं बहुत ही मतलब नमनेस में आ गई थी। यही ऐसा था मेरा, मैं कुछ बोलती नहीं थी। तो फिर एक दिन मैम रात को आप हीलिंग सेशन करवाने प्रोसेस के समय आप करवाते थे कि मैम हम लोग अपना, आप करवाते कि थ्रोट चक्रा को हील करना है। कभी कभी होता है ना हम लोग लाइफ में बहुत कुछ चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उस जगह हम लोग के इधर कुछ एक मतलब ब्लॉकेजेस जैसा कुछ हो जाता है, या फिर जहाँ पे हम लोगों को हम लोग ज्यादा बोल दिए हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेके आप बोले थे कि थ्रोट चक्र को मतलब प्यार देने, थ्रोट चक्र से फॉरगिवनेस करने। तो मैम ये चीज मैं ना बहुत अच्छे से की थी, क्योंकि मेरा एक था कि मैं क्लास में इतना बोलती नहीं हूँ,
मैम इतना कर रहे हैं हम लोगों के लिए, एकदम हाथ पकड़ के मैम चल रहे हैं, इसमें मैं इतना नम रहती हूँ, मुझे तो कुछ बोलना चाहिए, मेरे लाइफ में सच में चेंजेस आ रही है, मैं मेंटली स्टेबल हो रही हूँ। तो मैंने ना ये चीज की, आप क्लास में बताए थे तो फिर मैं करती थी। दिन में जब जब मुझे मन होता था शाम के टाइम, मैं अपना थ्रोट चक्र को बहुत लव देती थी, थ्रोट चक्र से फॉरगिवनेस सीख करती थी। मैम ये करते 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 ऐसा हुआ, फिर मैं जब आपके साथ क्लास में सेशन में मैं बात करने लगी, फिर मैं बोलने लगी, तो मैम ये एक बहुत बड़ी मतलब मेरा ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि जो लड़की कुछ बोलती नहीं थी, चुप रहती थी, और मैम आज आप ही के सामने मैं आप आपके गाइडेंस में चल चल के आके मेरा ये हुआ कि मैं अभी मैं एटलीस्ट बात कर पाती हूँ, अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पाती हूँ, वो नर्वसनेस की जो एनर्जी बहुत थी वो अच्छी मेरी अच्छी वीडियोस भी बनाई, दूर हो गई। ग्रेटिट्यूड की कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस भी आपने बनाई। इतना मतलब वो टॉपिक्स जो मैंने आपको दिए थे आपने उनको चुना, मतलब किसी टॉपिक के लिए ये नहीं बोला कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी, आप चेंज कर दो। आपने उसको एक्सेप्ट हम्म, किया और उसके ऊपर भी बहुत अच्छी आपने वीडियोस बनाई, तो हाँ उनको देख के कोई कह ही नहीं सकता कि आप ऐसे चुप रहने वाले थे। वाह, इट्स ट्रू, हाँ बहुत मैम, अमेजिंग चीज आपका आपने वो शेयर की। हीलिंग का वो मेरा मतलब बोलते हैं ना धन्वंतरी दवाई जैसे काम कर गया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगा यार ये तो जान के कि मतलब अब लोग कहते हैं ना कि हमने घर मैनिफेस्ट किया, कार मैनिफेस्ट की, इतना पैसा मैनिफेस्ट किया, लेकिन ये कितना बड़ा अचीवमेंट होता है ना कि जब हम खुद को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। एक खोई हुई अंतरा को आपने मैनिफेस्ट किया, एक अंतरा जो परेशान थी, डिप्रेस थी, आपने उसको स्टेबल, मेंटली स्टेबल। ये इससे बड़ी मैनिफेस्टेशन क्या हो सकती है अंतरा? एक मेंटली स्टेबल करना, आप जो बोल नहीं पा रहे हो कॉन्फिडेंटली अगर आप बोल पा रहे हो, मुझे लगता है इससे बड़ी लाइफ में कुछ भी अचीवमेंट्स हो ही नहीं सकती। घर आएगा, एक नहीं, दो नहीं, 10 बार आप घर पालोगे, लेकिन जब आप अपनी बात ही नहीं कह पा रहे हो, मेंटली स्टेबल नहीं है, तो उस घर का भी क्या ही करोगे ना। तो वाह, एग्जैक्टली मैम। आपने बहुत अच्छी चीजें बताई अंतरा, मतलब आई फील सो गुड कि आपकी लाइफ में इतना चेंजेस आया। क्योंकि वाकई में आप नहीं बोलते थे तो पता भी नहीं चलता था, क्योंकि और लोग तो अपनी चीज एक्सप्रेस कर देते थे कि आज मेरे साथ ये हुआ, बट आपने मुझे जो बताया था अपने मैजिक बुक के टाइम पर ही कि आपने अपनी अपने आप को मेंटली स्टेबल किया, वो मुझे पता था, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। कि मैं मुझे लगा क्योंकि जब आप कुछ पाते हो तो मेरा अचीवमेंट होता है, आपसे ज्यादा वो मेरा अचीवमेंट होता है, बिकॉज मैं इसी जर्नी पे हूँ जहां मैं चाहती हूँ हैप्पीनेस वर्ल्ड क्रिएट करना। और जब आपकी लाइफ में वो खुशियां आती है तो मुझे लगता है कि वाह, मैंने ही अचीव कर लिया। तो थैंक यू, मुझे मतलब आई फील सो गुड कि आपने एक और सक्सेस स्टोरी बताई, और ये मुझे मेरे लिए और भी बड़ी चीज है ना कि कोई बोल पा रहा है, अपनी बातें रख पा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग। सो और क्या कहना चाहोगे? मैं मुझे भी अच्छा लग रहा है बहुत आपको सुनना। हाँ मैम, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मतलब जिस तरह मैं बोल रही हूँ ना, मैं एक बहुत ही खराब स्थिति में थी, ब्रेकडाउन्स में एकदम घुसी हुई, कॉम्प्लेन करना, खुद को लेके कॉम्प्लेन करना, मम्मी पापा भी मेरे को नहीं समझते, ऐसा मेरा एक वो था। लेकिन जैसे जैसे वो सोर्स रिलेशनशिप की मैंने ग्रेटिट्यूड दिया है, तो मैम मेरे अंदर ये आया कि मैम मुझे तो मतलब रानियों जैसे रखा है, पापा मम्मी ने घर की लक्ष्मी जैसे मेरे को रखे हैं। हम और सभी के पेरेंट्स ऐसे ही रखते हैं, लेकिन हम लोग उस चीज को बिल्कुल, ना हम लोग कंपैरिजन करते हैं, एक्चुअली हम लोग ना कंपैरिजन कंपैरिजन करते करते हैं, हैं, दैट्स हाँ। व्हाई हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। वो उनको जितना हाँ सामर्थ्य था, वो जितना कर सकते थे, उन्होंने अपना द बेस्ट ही किया था। हाँ मैम, और जैसे ना एक मतलब मेरा हर एक एरियाज में मेरा अच्छा होते गया, अच्छा होते गया। रिलेशनशिप के तौर पे मम्मी पापा के साथ वो जो मेरा था अनबन होता था वो ठीक हुआ है, क्योंकि वो लोग भी देखते थे कि ये तो पड़ी रहती थी, बस सोती थी, थोड़ा जब जब काम रहता था करती थी, तो बस मतलब एक लाइफस्टाइल ही बहुत बिगड़ा हुआ था मेरा। फिर हम्म। प्रोडक्टिविटी के लिए आप करवाते थे कि टू डू लिस्ट बनाओ, कि 5 काम लिस्ट करो कि आज पूरे दिन में आपको क्या करना है। ये चीज भी मैम बहुत मतलब मेरे में असर किया है कि उसमें एक वो रहता है, मतलब मेरा अवेयरनेस रहता है कि आज मैंने सुबह लिखी थी मैम के साथ कि ये 5 चीज मुझे करना है, और दिन के लास्ट में मैं जब देखती थी वो अपना डायरी टू डू लिस्ट, तो मेरा उसमें सब में टिक होता था। तो वाह। लाइफस्टाइल भी कितने चेंजेस होते थे उसमें, यस। कि एक के बाद एक काम मुझे करना है, एक के बाद एक काम मुझे करना है। तो मैम वंडरफुल वंडरफुल मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मैं अभी कितनी खुश रहती हूँ
कितनी मतलब अच्छा मेरा माइंडसेट बन गया है। और अब एक बिलीव अंदर सबसे आ बड़ी गया चीज है है कि कि एक पॉजिटिव माइंडसेट, अच्छा माइंडसेट होना ना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बहुत, हाँ क्योंकि हाँ। ये आपने पा लिया ना, ये और यही अचीवमेंट आपको बहुत कुछ, क्योंकि लाइफ में ब्रेकडाउन्स तो आएंगे। लाइफ है ही इसी का नाम, हर हाँ किसी की बिल्कुल। लाइफ में ब्रेकडाउन्स आएंगे। लेकिन जो आपका माइंडसेट होता है ना, वही आपको उन ब्रेकडाउन से बाहर लेकर आता है। तो जब आप अपना माइंडसेट सबसे पहले अच्छा करते हो, फिर आप एंटर करते हो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में बेहतरीन तरीके से। तो आपने उसके लिए खुद को तैयार किया है, तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका। जी मैम। और अच्छा हाँ लगता है मुझे अंजलि, बहुत अच्छा लग रहा है इस हाँ तरह से मैम। आपकी अचीवमेंट्स जान के, आपकी सक्सेस जानकर, और आपको आज इस तरह से जानकर। यस, इट्स ट्रू कि आप हुए और एक दो लोग और थे जो बिल्कुल नहीं बोलते थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे, और आज आपके बारे में मुझे जानकर ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। आई एम टू हैप्पी। थैंक यू मैम। मैम ये आज जो मैं हूँ आपके सामने, ये आप पूरा आपका बना हुआ है मैम। ये आप, ये तो आई कांट एक्सप्रेस। आपने क्या चेंजेस लाए मैजिक बुक में। मैजिक शुरू होने से पहले मेरा लाइफ में सबसे बड़ा मैजिक आप बन के आए थे। आप स्वयं मतलब मेरा वो जादूगरनी। थैंक यू ना सो असर मच, बट करेगा। आप मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, लेकिन आप चुनते हैं ना अपने आप अपने ऊपर काम करना, तब वो जादू होते हैं। क्योंकि मैं तो यहीं बैठी हूँ, सेम प्लेस पर बैठी हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे जो सामने बैठे हैं ना, वो हर कोई उस लास्ट वाले फेज तक जा ही नहीं पाता, वो गिव अप कर देता है। लेकिन आप लोगों ने गिव अप नहीं किया ना, आप लोगों ने निरंतर खुद पे काम किया, डांट भी खाई तो उसको एक्सेप्ट भी किया। एक होता है कि डांट खा लिया तो क्या यार, ये तो अजीब ही है, तो मतलब उसको एक्सेप्टेंस भी था कि हाँ हमसे गलती हुई है, सॉरी फॉर दैट थिंग। तो वो बहुत प्यारी चीज थी, बहुत प्यारी चीज थी, मतलब वो आप लोगों की ना, कि अगर मैंने बोला कि अंतरा आज आपने ये नहीं किया, हाँ मैम सॉरी, फिर अपनी चीज, जिम्मेदारी को समझना ये बहुत बड़ी चीज थी। तो आपने उस जिम्मेदारी को समझा, अपनी जिम्मेदारी खुद पर ली ना, दैट्स व्हाई आपने ये अचीव किया। आपकी कंसिस्टेंसी, आपका खुद पर काम करना, आपका खुद को अमृत वेला उठाना, अपनी जिम्मेदारी को समझना, इस वजह से ही आपको ये सफलता मिली। नहीं तो इतने सारे लोग आते हैं, हर कोई क्यों नहीं ये सब अचीव कर पाता। मैं तो सेम वही हूँ, सबके लिए सेम हूँ। आपको कभी ऐसा भी नहीं लगा होगा कि मैम उनके संग में ज्यादा है या उनके संग में, मैं तो सबके साथ सेम थी, सबके साथ मुझे पता चलता था कि कौन नहीं कर रहा, तो वहीं डांट भी पड़ती थी। तो मैं तो सबके साथ सेम हूँ, लेकिन काम आपने किया, आपने खुद पे काम किया, दैट्स व्हाई यू अचीव दिस। तो सबसे इसमें पहले मतलब मैम शाबाशी एक पर। होता है हाँ कि हाँ। खुद को मतलब एक खुद की एक अब खुद के साथ में खुद का एक वो होता है, टेस्टिंग टाइप होता है कि तुम अब मैं क्या चाहती क्या हूँ अंतरा, तुम क्या चाहती हो। तुमको अगर यही लाइफ जीना है तो ठीक है, जैसे चल रहे हो चलो। और अगर अच्छा करना है, मुझे अपना लाइफ को बेटर करना है, मुझे अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, जिस तरह बाकी लोग खुश हैं जिनके सक्सेस स्टोरीज आ रहे हैं उनसे अगर मोटिवेशन लूँ कि हाँ मुझे भी अच्छा करना है, मुझे भी अच्छे से जीना है, तो मैम तब तो मतलब ये सब कुछ हम लोगों के हाथ में ही होते क्या चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो अच्छा करना, तो चलो शुरू करो जर्नी। और आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैम मैं बोलूंगी कि वो अगर मन में अगर कमिटमेंट खुद से रखे, मन में अगर वो पावर रखे कि नहीं मैं करूंगी, तो मैम आप तो हाथ पकड़ लेते। ये चीज तो देखे मैम, हम लोग इतने लोग थे, 15-16 मेंबर्स थे। आपने सबके साथ 1 to 1 लग के मैम पर्सनली मैसेज करना, गाइड करना, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो उसमें ब्लेसिंग्स देना। मैम ये तो मतलब वंडरफुल एक मतलब चीजें हैं। उसमें अपना सो मतलब मच। बड़ी बहन जैसे, मैम जैसे अपनापन दिखा के कि चलो हम लोग तो है, मैं हूँ साथ में, इतनी फैमिली है। तो मैम ये चीज थी। तब तो लगता है नहीं मैं तो कर लूंगी, हो जाएगा। ऐसे ही करते करते मैम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी तो बस कुछ ही दिन बाकी है मैम, मार्च में भी चली जाऊंगी। आपके साथ जर्नी कंटिन्यू होते रहेगा। Wonderful. Thank you so much for your practice. Thank you for so much for your dedication. Thank you so much for your achievement. Thank you, thank you, thank you. Love you so much. थैंक यू God मैम, bless you. आपको भी जिंदगी की बहुत बहुत सारी थैंक यू। खुशियां आपको मिले, बहुत हाँ सारी मैम। खुशियां, बहुत आप सारा भी प्यार बहुत। आपको मिले। जो चाहो वो सब तुम पाओ, सब सब कुछ पाओ, इसी प्यार और इसी डेडिकेशन, इसी प्यारी वाली स्माइल के साथ, इसी खुद पर काम करने के साथ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू लॉट्स मैम। ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू।